अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानी का महापर्व की, आज का यह पावन प्रसंग आप रिमझिम वर्षा के बीच में भक्तिमय वातावरण में इस ग्रीष्मकालीन तपन से मुक्ति पाते हुए भक्ति के प्रभाव से शीतकाल का अनुभव कर रहे हैं। अभी तीनों काल एक साथ चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन भी चल रही है, शीतकालीन भी चल रही है और चातुर्मास भी प्रारंभ हो गया है। यानी भक्तिमय नज़ारे में यह आनंद तब और दुगना हो जाता है जब 30 समोसरण लगे हुए हों और उसके बीच में सिद्धों की आराधना करने के लिए सभी लोग लालायत हैं और भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही भक्ति के प्रभाव से सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि धबला पुस्तक में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। जब धबला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे कि विघ्ना प्रणयन संति भयम न जातु न देवा दुष्ट देवा परिलग्यंती अर्थांत यथेष्ट सदा लवंते जिनोत्तमानाम परिकीर्तने ने, यानी जिनेन देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त हो जाते हैं और कभी भी भय नहीं होता है। क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो लोग डरते हैं कैसे होगा। लोग कह रहे थे कि लोग तो तैयार नहीं हैं, कैसे यह काम होगा। लेकिन जो व्यक्ति जिनेन भगवान की पूजन अर्चना करता है, भक्ति करता है, उसके ऊपर देवता आदि भी आक्रमण नहीं करते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। यानी अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, यानी प्रभु में लीन होना होगा तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपने उदाहरण सुना होगा छोटे से मेढक का। वह समोसरण में जा रहा था। कई बार आपने सुना होगा इसको, दृष्टांत को, उदाहरण को सुना होगा कि वह जा रहा था, लेकिन उसको क्या मालूम था कि ऐसी घटना घटित हो जाएगी। वह राजा श्रेणिक का जो हाथी जा रहा था, उसके पैर के नीचे वह मेढक आता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सबसे पहले वह पहुंच जाता है। उधर पूछा जाता है कि यह कौन व्यक्ति है जिसकी ध्वजा का चिन्ह जो है उस पर मेढक बना हुआ है। तो वह जानकारी लगती है, उधर ज्ञात होता है कि यह वही मेढक है जो अपने मुख में पाखड़ी लेकर जा रहा था और बड़ी तन्मयता से जा रहा था कि पूजन करूंगा मैं, लेकिन पूजन नहीं कर पाया। रास्ते में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसका जो उसकी भावना थी वह बड़ी उत्कृष्ट थी। उस भावना के प्रभाव से वह देव बन गया। यानी व्यक्ति चाहे तो भक्ति के माध्यम से क्या प्राप्त नहीं कर सकता, व्यक्ति चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो बस प्रभु को आपके धन वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु को अगर प्यास होती है तो बस आपकी भक्ति से ही प्रभु बस में हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य ऋषि हमें दर्शन नहीं देते, आचार्य ऋषि के करीब से दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि जो होता है गरीब वो होता है प्रभु के करीब। इसलिए भक्ति ऐसी दिखाओ कि बस भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि जब पुण्य बढ़ता है तो जब सबरी ने बुलाया था श्री राम चले आए थे, मीरा ने बुलाया था घनश्याम चले आए थे, और यहाँ के आसपास के लोगों ने जब बुलाया तो आचार्य सिंह के आशीर्वाद से 5 मुनिराज चले आए। लोग कहते हैं कि इसके पहले क्यों नहीं आए। इसके पहले इसीलिए नहीं आए कि आपकी उतनी भक्ति नहीं थी। भक्ति थी तो आचार्य भगवान भी आए चलकर 2 बार, और जब भक्ति होती है तो बस अपने आप कदम बढ़ जाते हैं उस ओर। अब जब पहला दिन था तो सूना सूना सा दिख रहा था,
दूसरे दिन और बढ़ती गई तादाद। आज फिर आगे का क्रम बढ़ता जा रहा है। लोग जो चूक जाते हैं वह पछताते हैं। कई लोग आते हैं कि हम पंचकल्याणक में बड़े पात्र बनने का सपना संजोए थे, लेकिन इतना पुण्य प्रबल नहीं था या किसी कारण से नहीं बन पाए, तो पछताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भक्ति करने का जब अवसर प्राप्त होता है और जो चूक जाता है वह पछताता है। इसलिए जब भी अवसर आए तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अवसर दबे पांव आते हैं और जो चूक जाता है वह पछताता है। इसलिए जिन्हें भगवान की भक्ति समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है, सब व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। लोग भी पहले लोग एक परिवार मिलकर करता था, आज भी लोगों की भावना ये होती कि एक परिवार मिलकर हम अपना सिद्ध चक्र विधान करें। लेकिन इधर एक परिवार नहीं, कई गांव के और कई नगरों के लोग आकर जब एक साथ समूह में भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे वो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। एक दो दिन पहले नजारा अलग था, बिल्कुल लोग तप रहे थे, लोग नहा रहे थे, पसीने में नहा रहे थे। लेकिन जब बारिश हुई कल, तो देखो जितने भी पूरे विश्व में अष्टानी का पर्व में जो उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, सबके लिए अनुकूलता बन गई। जहां जहां पर भी वर्षा हो रही होगी, क्योंकि आप लोग तो लाभ ले ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो भी घर पर बैठकर लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि लोग चाहते हैं आना लेकिन नहीं आ पाते हैं। तो जिन्हें भगवान का स्तवन तो दूर रहा, उनके गुणों का जो वर्णन करता है। इसलिए ये भक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। चाहे आप पूजन करें, चाहे मंत्र का जाप करें, जो मंत्र होते हैं, जो स्तोत्र होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। शांति धारा में जो मंत्रों का उच्चारण होता है, बड़ा पावरफुल स्तोत्र जो होते हैं ना, और जो मंत्र होते हैं इनमें बीजाक्षर होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे उससे बड़े बड़े बट वृक्ष बन जाते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे जब ये बीजाक्षर मिल जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्र बन जाते हैं। उन मंत्रों से बड़े बड़े कार्य होते हैं। आपने सुना होगा कि पंचकल्याणक में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो केवल ज्ञान कल्याणक जब होता है, उस दिन मुनि महाराज माला फेरते हैं मंत्रों की। उन्हीं मंत्रों को बोलते हैं सूर्य मंत्र, चंद्रकला मंत्र। उनके द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके माध्यम से भगवान के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, यानी भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं कि जो भगवान को काजल या चंदन के माध्यम से, केसर के माध्यम से जो नयनोन्मीलन किया जाता है, दोनों विधान आते हैं जैसे जहां चलता है, तो उसके माध्यम से नयनोन्मीलन यानी क्रिया होती है। तो एक माला पहले फेरी जाती है, फिर भगवान को मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भगवान पूज्य बन जाते हैं। इसके पहले मुनि महाराज रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो बस केवल ज्ञान कल्याण के बाद प्राण प्रतिष्ठा उस दिन भगवान की हो जाती है। तो जब मंत्रों के द्वारा जब भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो जब मंत्रों के द्वारा जब शांति धारा होती है और जब बीजाक्षरों के माध्यम से जब भगवान के ऊपर शांति धारा की जाती है तो एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि इस गंधोदक के माध्यम से हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। और एक प्रसंग बहुत अच्छा जब मिला था, आपको वो सुना रहे हैं। इससे आपकी बहुत श्रद्धा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। कि लोग कहते हैं कि जैन दर्शन में चमत्कार अतिशय नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है कि हमारे इतने जो मंत्र हैं इनमें इतनी महाशक्तियां छिपी होती हैं। कि जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का क्षयकारक है, जो गंधोदक आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पंथ का सहगामी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो सकल रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, व्यंतर गणों ने वंदना की, अत्यंत आनंद मनाया। मध्यलोक में
मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की, और वह गंधोदक धुलता हुआ जहां जहां गया वहां वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। ऐसा उल्लेख एक ग्रंथ में यह प्रकरण मिला था कि गंधोदक कितना वंदनीय है। जब गंधोदक लगाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिन व्यक्तियों के अंदर एक बीमारियां परेशानियां होती हैं, जब भी शांति धारा की जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से उसके रोगों में जो है ना फायदा होता है। तो ये भगवान की भक्ति का ही एक प्रसाद है कि भगवान की जो भक्ति करता है निश्चित रूप से अतिशय और चमत्कार तो अपने आप होते ही हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के अतिशय और चमत्कार होते हैं, हम कहते हैं भगवान चमत्कार अतिशय नहीं करते हैं, आप भक्ति करोगे तो अपने आप अतिशय हो जाते हैं। आचार्य समंतपद स्वामी ने जब स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से भगवान की भक्ति की तो अपने आप वह एक अतिशय और चमत्कार हुआ। आचार्य मानतुंग स्वामी ने जब वहां ताले लगे हुए थे और उन्होंने इसलिए भक्ति नहीं की कि ताले टूट जाएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने भक्ति की तो अपने आप ताले टूट गए। एक जबलपुर में हनुमान ताल का मंदिर है और वहां पर जब से भक्तांबर का पाठ प्रारंभ हुआ लगातार 24 घंटे चलता रहता है। लोग कहते हैं कि भक्तांबर के प्रभाव से ताले टूट जाते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि उधर ताले लगना ही बंद हो गए। ये अतिशय होता है, चमत्कार होता है। आपने अनेक स्तोत्र की महिमा सुनी होगी कि स्तोत्र के माध्यम से चमत्कार अतिशय होते हैं। तो जो भी स्तोत्र लिखे गए हैं बड़ी भाव भक्ति पूर्वक लिखे गए हैं और स्तोत्र के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, स्तोत्र भी मंत्र हैं लेकिन उनकी हम माला नहीं फिर सकते, इसलिए उनका पाठ करते हैं, मंत्र की जाप करते हैं और शांति धारा के माध्यम से भी अतिशय और चमत्कार स्वयं में देखे जाते हैं। तो आज लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि एक बार प्रयोग करके देखोगे आप स्वयं महसूस करेंगे। एक बार अस्वस्थता थी और एक ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज जी शांति धारा पढ़ो। बिल्कुल शरीर में हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मन हुआ कि चलो एक बार पढ़ते हैं शांति धारा, जैसे ही शांति धारा पढ़ी और अपने आप शरीर में स्फूर्ति आई। एक बार की बात है कि अस्वस्थता में सोचा कि बहुत अस्वस्थता थी। आचार्य ऋषि का जो मंत्र है डमोकार मंत्र, आचार्य ऋषि के मुख से जो 108 बार उसका उच्चारण होता है और जैसे ही वो डमोकार मंत्र आचार्य जी के मुख से जो सुना तो ऐसे लगा जैसे बहुत सारी एनर्जी आ गई हो। यानी लोग कहते हैं कि मंत्रों में कुछ होता नहीं है, मंत्रों से कुछ होता नहीं है। आप देखेंगे कि मंत्रों में अचिंत शक्ति होती है जिसके प्रभाव से बड़े बड़े अतिशय और चमत्कार होते हैं। तो आप इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से अतिशय और चमत्कार होंगे। आपका जीवन मंगलमय बनेगा, आपका जीवन मंगलमय बने इसलिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। यह सिद्ध बनने का उपक्रम है। जब भी हम लोग भक्ति करते हैं तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें सिद्ध बनना है और सिद्ध बनने के लिए हम सभी लालायत हैं, तत्पर हैं। इसलिए जो भी भक्ति होती है सिद्ध भक्ति से जब भी प्रारंभ होती है, चाहे प्रातः काल की बेला हो चाहे सायंकाल की बेला हो, जब भी भक्तियां होती हैं, अष्टानिका हो या जो भी वर्षा योग स्थापना हो चाहे निष्ठापन हो, सिद्ध भक्ति से ही प्रारंभ की जाती है। क्योंकि सबको सिद्ध बनने के लिए ही अग्रसर रहना है। सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया, यानी हम सब सिद्ध के समान शुद्ध हैं लेकिन अभी अशुद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण जब खान में पड़ा रहता है अशुद्ध रहता है, जब उसको तपाया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। आचार्य श्री ने पंक्तियां लिखी हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो एक सुंदर सा भजन है, प्रासंगिक है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली।
मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचाने यहाँ और सबसे मांग विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। सिद्धों को भी नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम का रटना से तू प्रीति लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। इस प्रकार से आप अरहंत और सिद्ध और पंच परमेष्ठी की भक्ति करते रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा बने और आप ये सब विघ्न बाधाएं दूर हों, आप सभी निरोगी हों और आपके कष्ट दूर हों। हम यही भावना भाते हैं। होबे वर्षा समय पे आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो आज वर्षा देर में आई है, लेकिन आगे और सभी को सुख शांति समृद्धि की अनुभूति हो।